Good morning, students. How are you? I hope you all are quite well at your homes. Students, लास्ट क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये क्या होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं. तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट. What is heart? Heart is a muscular organ and an important part of circulatory system. Heart works as a pump. It supplies the blood to each part of the body. It means heart क्या होता है, एक muscular organ होता है, मसल से बना हुआ organ होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है और ये ब्लड को सप्लाई करता है ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को ब्लड को सप्लाई करने का वर्क कौन करता है? हार्ट ही करता है. अब बात करते हैं हम इसकी सिचुएशन की. सिचुएशन क्या होती है हार्ट की? हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में डायाफ्राम के ऊपर, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने एक स्ट्रक्चर इस तरह से पढ़ा था कि ये ट्रैकिया और यहाँ पर जो है लंग्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर एक डायाफ्राम प्रेजेंट है. ये हमने इस तरह का एक डायग्राम आपको बताया था जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था. तो ये जो पार्ट होता है बॉडी का, इसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं. दोनों लंग्स के बीच में और डायाफ्राम के ऊपर इस तरह से जो हार्ट है, ये डायाफ्राम है, ये दोनों लंग्स हैं. दोनों लंग्स के बीच में डायाफ्राम के ऊपर जो है ये हार्ट क्या होता है? सिचुएटेड होता है. और ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है, हर व्यक्ति का हार्ट उसकी लगभग बंद मुट्ठी के बराबर जो है वो होता है. हार्ट जो है एक हॉलो ऑर्गन है, खोखला पार्ट है और लगभग कैसा होता है? ट्रायंगुलर इन शेप होता है, त्रिकोणीय सी आकृति का होता है. अगर हम इंटरनली इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट में कम्प्लीटली 4 चैम्बर्स होते हैं. जो पहली बात, अपर जो ब्रॉड पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एट्रियम पोर्शन. लोअर पार्ट ये जो कॉनिकल होता है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर पोर्शन. ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है. दो ऊपर की तरफ एट्रियम होते हैं, प्लूरल हम इसको एट्रिया कहते हैं और सिंगुलर हम क्या कहेंगे? एट्रियम. तो ये वाला जो इतना पार्ट है ये है राइट एट्रियम. इधर वाला जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम. इसी तरह से नीचे का जो पार्ट है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है. इधर वाला राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम में जो है बॉडी से इम्प्योर ब्लड इंफीरियर वेना केवा और ये जो है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है. ये इनकी ओपनिंग्स हैं हार्ट के एट्रियम में और इसके थ्रू बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है वो इसमें फिल होता है. ये जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो लंग्स हैं, लंग्स से प्योर ब्लड आकर के इसमें भरता है. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? यहाँ पर कुछ वॉल्व्स होती हैं. वॉल्व्स मतलब कपाट या पल्ले जैसा एक स्ट्रक्चर जो कि ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में तो आने देता है और वापस जाने नहीं देता. इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी क्या होते हैं? वाल्व्स होते हैं और ये भी ब्लड को केवल यूनिडायरेक्शनली ही फ्लो करने देते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं. यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व. दोनों एट्रियम एक इंटर एट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल एक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं. जो वेंट्रिकल की वॉल होती है, दीवार होती है, वो एट्रियम के अपेक्षा आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है? काफ़ी थिक है, मोटी होती है, क्योंकि इसको वेंट्रिकल ही वो पार्ट है जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है. तो ये हुई इसके स्ट्रक्चर की बात. इसी के साथ साथ ही इंटरनली अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो इसकी वॉल होती है इसमें कुछ काफ़ी मसल्स होती हैं और पल्मोनरी आर्टरी जो कि कहाँ से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है. ये इम्प्योर ब्लड को लंग्स में प्योर होने के लिए भेज देती है और यहाँ से
लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है एक ये जो है यहाँ से आप देख रहे हैं ये एओर्टा निकलता है और ये हार्ट के पीछे से होकर के कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड होता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक प्योर ब्लड को पहुंचाता है। तो इस तरह से एक बार फिर से हम देखते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों एट्रियम एक दूसरे से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेट हैं। दोनों वेंट्रिकल्स इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट हैं। राइट एट्रियम में बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है, यानी कि अशुद्ध रक्त जो है वो आता है। और ये ब्लड जो है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं। जब ये एट्रियम फिल हो जाता है तो ये ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। इसी तरह से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से जो प्योर ब्लड है वो कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। और ये मिट्रल वॉल्व के थ्रू कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब दोनों वेंट्रिकल पूरी तरह से ब्लड से भर जाते हैं, इधर वाला इम्प्योर ब्लड से और ये वाला प्योर ब्लड से, तो दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं वो एक साथ क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। जबकि एट्रियम के केस में देखें तो हम पहले राइट एट्रियम जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, इसका ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। इसके साथ ही साथ फिर जो लेफ्ट एट्रियम है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ जाते हैं। उसके बाद दोनों ही वेंट्रिकल एक साथ जो है वो सिकुड़ते हैं और दोनों के एक साथ सिकुड़ने से यहाँ पर यानी कि राइट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड था वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पंप होने के लिए, और यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाता है, बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होने के लिए चला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों एक SA नोड लिखी हुई है। SA नोड मीन्स यहाँ पर एक नोड होती है, यहाँ पर नहीं होती है, इस जगह होती है सेप्टम के पास। ये इसी को हम पेस मेकर भी कहते हैं क्योंकि इसी के थ्रू जो हार्ट बीट का इसकी स्टार्टिंग है वो होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ।